हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या किया, राइट। आज मैं मॉर्निंग में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के लिए, तो मैंने मार्केट को वॉच नहीं किया था, राइट। अभी आप देखोगे कि मैं कैसे एनालिसिस करता, राइट। तो यहाँ पे मुझे था कल का क्लोजिंग का सपोर्ट, राइट। कल का क्लोजिंग का सपोर्ट था, तो यहाँ से देखोगे कि मार्केट में देखो एक एक्सट्रीम रेड कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, राइट। अगर ये हम नहीं भी ड्रॉ करते तब भी हमें पता चलता। एक एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम यहाँ पे 1 मिनट पे स्विच होते हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम 1 मिनट पे स्विच होते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है, राइट। आप यहाँ पे नोटिस करो, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, राइट। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप, तो ये वाला सेटअप बना, राइट। उसके बाद इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता हो तो हम यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये डाउनफॉल जाएगा, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सीधा मतलब ऐसा बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसने फिर एक पॉज ले लिया, राइट, हैमर कैंडल दे दिया जिसका लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाता, स्टॉप लॉस जो हो ये हैमर का लो या फिर डे का लो रहता। एंड टारगेट जो है, हम यहाँ पे एटलीस्ट ये इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता तो हम यहाँ पे निकल जाते, राइट, एक या दो कैंडल। बिकॉज ये ट्रेड जो है हमारा डे हाई ब्रेक के सेटअप में आ जाता, राइट। तो यहाँ पे कहीं भी हम टारगेट बुक कर लेते, जो कि यहाँ पे मतलब कल का एक क्लोजिंग टाइम भी बोल सकते हो कि क्लोजिंग टाइम पे मार्केट यहाँ पे कहीं पे आके क्लोज हुआ था, राइट। तो ये वाला रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे बुक करते, राइट। और यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी बन रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस हमारे सेटअप के हिसाब से 30 रुपीज एसएल में आता, जहाँ पे हमें एटलीस्ट 1:2 तक बुक करना है, जो कि हिट हो गया है यहाँ पे, राइट। 1:2 का प्रॉफिट हिट हो गया, राइट। और मॉर्निंग में आप ऐसे 2-3 सेटअप ढूंढ सकते हो, ऑब्वियसली आपको डेली मिलते रहेंगे, बट आपको सिर्फ ज़्यादा टारगेट नहीं लेना, 1:1.5 या 1:2 पे निकल जाना है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कल का भी हमने ये जोन बना के रखा है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया था, राइट। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, जहाँ पे जब तक इसने यहाँ पे ये हाई ब्रेक किया, राइट। इसे हम कह सकते हैं अप मूव, रिट्रेसमेंट एंड अगेन अप मूव, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसने स्लोली स्लोली यहाँ पे आके फिर डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया और फिर ऊपर चला गया, राइट। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे कहीं पे फिर से बन जाता सेकंड ट्रेड, जबकि मतलब उसने भी हमें एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे या फिर आप फिबोनाची वगैरह यूज करते हो, तभी भी आपको समझ में आएगा कि ये सेटअप किसके अंडर फॉल करता है, राइट। अगर यहाँ पे मैं फिबो लगाऊं तो यहाँ पे 0.5 का लेवल है, प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट जैसा भी एक्ट किया है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन थे। एंड 1 मिनट पे आप नोटिस करोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे डबल बॉटम जैसा प्राइस ने बिहेव किया है, राइट। यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे आया, बाउंस हुआ, फिर से सेकंड टाइम आया, ब्रेक करने का ट्राई किया, बट क्लोजिंग देते देते ऊपर चला गया। एंड उसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया, रिट्रेसमेंट अगेन अप मूव, उसने रिटेस्ट किया, फिर से एक अच्छा खासा राइज दिखा दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपके लिए रीजंस क्या क्या है एंट्री करने के लिए, एंड आपका टारगेट रेट। यहाँ पे आप देखोगे 20 रुपीज़ के आसपास टारगेट सॉरी एसएल था, और आप आसानी से यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे, जो कि 1:2.5 से ज़्यादा है, राइट। यहाँ तक टारगेट क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये हाई जो है ये ब्रेक हो चुका था, राइट। तो आप यहाँ तक का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते थे। तो ये जो दो ट्रेड थे यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव रिट्रेसमेंट, अप मूव अगेन रिट्रेसमेंट एंड अगेन अप मूव, राइट। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक दो, राइट, 3 एंड 4 बार जो अप मूव हुआ था। अब मेरे लिए यहाँ पे एक बड़ा रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, जो कि यहाँ पे हो गया, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे मैं अवेलेबल हो गया, यहाँ पे कहीं पे मैंने मार्केट को देखना चालू किया, राइट। तो उसके बाद मैंने सीधा 5 मिनट पे स्विच कर दिया, क्योंकि मुझे मॉर्निंग के जो सेटअप है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो मैं 10:30 या 11 बजे तक ही देखता हूँ, राइट। एंड तब तक 10:30 बजे बज चुके थे, तो फिर मैंने उसको 1 मिनट पे ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक सिंपली एक चीज़ नोटिस की कि आज के दिन का हाई एंड आज के दिन का लो, राइट। यहाँ पे आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0.618 लेवल है, राइट। एंड ये हमारे सपोर्ट जोन के आसपास भी था। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ अच्छा खासा ट्रेड मिले, राइट। क्योंकि मॉर्निंग में आप देखोगे तो अच्छा खासा मूव हुआ था, जिसके लिए अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हुआ था, राइट। एंड ये जो रैली थी ये पूरी वन वे रैली थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेटअप पे मतलब ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पे कुछ रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिबो का लेवल था, सपोर्ट जोन था, राइट। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न वगैरह बन जाता, ट्रैप सिनेरियो वगैरह, तो मैं यहाँ पे ट्रैप 80 कर लेता, राइट। तो जैसे ही मैंने उसको 1 मिनट पे स्विच किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, राइट।
पैटर्न मतलब कैसा कि आज एक्सपायरी है तो आज एक ट्रैप सिनेरियो जैसे बन रहा है, राइट। अगर आप 1 मिनट पे आते हो और यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक फॉल दिखाया, एक सपोर्ट ले लिया ये लेवल से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे आप देखोगे फिर से सपोर्ट ले लिया, राइट। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बनाया था मार्केट ने, जिसको ऊपर की साइड पे ब्रेक होना चाहिए था, राइट, जो कि ब्रेक नहीं हुआ, राइट। अभी ये सेटअप फेल क्यों हुआ, इसका रीजन बोलोगे तो अगर ये सेटअप ये वाले जोन के आसपास होता तो ये डेफिनेटली वर्क करता, या फिर उसको ये वाले जोन के आसपास होना चाहिए था। एक सेकंड में यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे, राइट। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ये दोनों लेवल पे बन जाता तो 101% वर्क करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा सपोर्ट जोन नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉल्स ब्रेकडाउन पे एंट्री करें, हमें यहाँ पे कुछ सॉलिड रीजंस होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो टारगेट है वो इमीडिएट टारगेट है, राइट। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे सेलिंग का एंट्री नहीं लेना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये रिवर्स फिरा, राइट, तो यहाँ कहीं पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली बाइंग साइड, ये सोचकर कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स ट्रैप बन चुका है, मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया है और मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, राइट। और आप यहाँ पे देखोगे कि उसने डायरेक्टली रेजिस्टेंस को जाके हिट किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, राइट। तो यहाँ पे थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट लेके अच्छा खासा अप मूव दिखा दिया, राइट। बट मैं इतना कैप्चर नहीं करता, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैप्चर करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये कैंडल पे एंट्री कर ली और ये वाला जो लो था यहाँ पे मेरा एसएल मैंने प्लेस कर दिया, जो कि था ऑलमोस्ट लाइक 15 से लेकर 20 रुपीज़ तक, राइट। एंड उसके हिसाब से हम 1:2 टारगेट लेते हैं, जो मैंने बुक करके उसको एग्जिट कर दिया, राइट। तो ये वाला मेरा निफ्टी का ट्रेड था। उसके बाद मैंने देखा कि निफ्टी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, राइट। तो मैं सिर्फ ऐसा पैटर्न ढूंढ रहा था जिसके लिए मुझे ऐसा कंफर्मेशन मिले और ट्रेड दूँ, राइट। तो उसके बाद निफ्टी ने देखो एक कंसोलिडेशन फिर एक अप मूव दिखा दिया, राइट। इसी दौरान मैंने बैंक निफ्टी को भी देखा, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, राइट। एंड उस टाइम पे मुझे निफ्टी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला बाइंग साइड के लिए। बट यहाँ पे मैंने जैसे ही सॉरी, निफ्टी ने एक अच्छा खासा सेटअप दिया था, बट मैंने जैसे ही बैंक निफ्टी को नोटिस किया, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है एंड बैंक निफ्टी अभी भी निगेटिव में था जबकि निफ्टी पॉजिटिव में आ चुका था, राइट। तो जब मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे एक वीक लगाई, इसी वीक में मैंने एंट्री कर ली विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द कैंडल, एंड आई थिंक मुझे 45 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा था, राइट। उसके बाद आप देखोगे उसने ऑलमोस्ट 1:4 तक का टारगेट दिया था मुझे, राइट। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, रिट्रेस किया, फिर से अपवर्ड चला गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, राइट। तो मैंने मेरा एसएल कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने दिन भर एक ही मतलब साइडवेज चला गया एंड एंड में उसने ऊपर जाके एक क्लोजिंग दे दी, ऐसा बोल सकते हो कि विक्स बनाई, जहाँ पे मैं एग्जिट हो गया। ऑलमोस्ट 1:2.5 तक का मैंने यहाँ पे टारगेट बुक किया एंड एग्जिट हो गया। तो ये थी मेरी दो दो ट्रेड्स जो मैंने आज ले ली, एक बैंक निफ्टी में एंड एक निफ्टी में। एक्चुअल में हम निफ्टी में ही ज़्यादा ट्राई करेंगे, राइट। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंक निफ्टी में, अगर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी मूव करे, तो हम ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी ट्राई करेंगे। निफ्टी एक्चुअल में सुबह से अप था, इसी वजह से हमने ये वाला सेटअप यहाँ पे यूज़ नहीं किया, राइट। अगर आप देखोगे मैंने ऑलमोस्ट 130 को एंट्री की थी एंड अगर आप उसी टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ऐसा ब्रेकआउट हो रहा था इसका लेवल का, राइट। तो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की थी बैंक निफ्टी में, राइट, ये सोच कर कि बैंक निफ्टी भी दिन की हाई को ब्रेक करके एक ऊपर क्लोज दे देगा, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव में आ चुका था, राइट। तो यहाँ पे हमने कहीं पे एंट्री करी थी, यहाँ पे हमारा एसएल था। एंड उसके बाद आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली अप गया, बट बैंक निफ्टी वीक होने की वजह से वो डाउन में मतलब नीचे आके उसने कंसोलिडेट किया, राइट। अगर निफ्टी में ट्रेड ले लेते तो डेफिनेटली हमारा टारगेट यहाँ पे भी हिट हो जाता, राइट। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हमें बस हमारी रीजंस चाहिए ट्रेड करने के लिए एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस, राइट। उसके बाद हम सिर्फ टारगेट के लिए या फिर स्टॉप लॉस के लिए ही वेट करते हैं, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।